Assalamu alaikum everyone. This is Amna Khan and today I welcome all of you guys to my YouTube channel The Language Heaven. In this video today, we are going to learn present perfect tense in active voice and passive voice so that we can understand how to use this tense in our daily life in English language. तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस टाइप के टेंस है जो कि पास्ट को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करता है। ये इस्तेमाल किया जाता है एक्शंस या इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि प्रेजेंट मोमेंट से पहले के टाइम पर किसी भी अनस्पेसिफाइड टाइम में अकर हुए हैं। यानी अब प्रेजेंट में आप उसकी बात कर रहे हैं तो उससे पहले शॉर्टली उससे पहले एक काम हुआ है, कोई भी एक्शन या इवेंट, और वो किसी भी अनस्पेसिफाइड टाइम पर यानी किसी गैर मखसूस वक्त पर हुआ है। बट इसकी प्रेजेंट मोमेंट के साथ भी रेलेवेंस होती है। पास्ट मोमेंट में जो भी काम हुआ होता है तो उसकी प्रेजेंट मोमेंट के साथ भी रेलेवेंस होता है, एक ताल्लुक होता है। तो इस वजह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उस टाइम पर इस्तेमाल होता है जब आप उस एक्शन या इवेंट की बात कर रहे होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो सबसे पहले एक्सपीरियंसेस विदाउट सेइंग व्हेन, यानी ये बताना लाजमी नहीं है कि वो काम कब होता है, लेकिन ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं उनके बारे में बात करते हुए आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ विजिटेड पेरिस। उसने पेरिस का विजिट किया, वो पेरिस गई। अब ये उसका एक्सपीरियंस था ज़िंदगी का। हैव यू एवर ट्राइड सुशी? क्या तुमने कभी सुशी खाई है? तो अब यहाँ पर ये ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है, तो इस वजह से यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद रिसेंट एक्शंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। रेलेवेंट नाउ, यानी जो कि प्रेजेंट मोमेंट्स के साथ रिलेटेड भी हों, और ये अक्सर जस्ट, ऑलरेडी और येट जैसे वर्ड्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये जो अल्फाज हैं तो ये प्रेजेंट मोमेंट में होने वाले कामों के टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अभी अभी अपना होमवर्क मुकम्मल किया है। ही हैज़न्ट कॉल्ड मी येट, उसने अभी तक मुझे कॉल नहीं की। तो ये सारे वो एक्शंस हैं जो कि प्रेजेंट मोमेंट में हुए हैं, इसी वजह से यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर सी पर चेंज ओवर टाइम, यानी वक्त के साथ साथ जो चेंजेस आते रहते हैं ज़िंदगी में, तो उससे रिलेटेड भी जो सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं उनमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाता है। जैसे टू शो हाउ थिंग्स हैव इवॉल्व्ड, यानी चीज़ों में कैसे इर्तिका आ गया है, यानी चीज़ें कैसे तरक्की के साथ चेंज होती जा रही हैं। पहला है योर इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड, आपकी इंग्लिश में बेहतरी आ गई है। दूसरा है टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम फास्टर, टेक्नोलॉजी तेज़ हो गई चुकी है। तो अब यहाँ पर इन सेंटेंसेस में चेंज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इस टेंस का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद पॉइंट डी पर एक्शंस रिपीटेड ओवर टाइम, इन वो एक्शंस जो कि वक्त के साथ साथ रिपीट होते रहते हैं, तो उस टाइम भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। वी हैव वॉच्ड दैट मूवी 3 times, हमने वो मूवी 3 दफ़ा देखी है। शी हैज़ विजिटेड अस एवरी समर, उसने हर गर्मियों में हमारा विजिट किया है। तो यहाँ पर एक काम बार बार हो रहा है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद पॉइंट ई, अनफिनिश्ड टाइम पीरियड्स, वो टाइम पीरियड्स जो कि कभी ख़त्म ही नहीं हुए। जैसे दिस वीक, टुडे, दिस ईयर, इन द लास्ट फ्यू डेज। आई हैव रेड 3 books दिस मंथ, मैंने इस महीने 3 किताबें पढ़ी हैं। ही हैज़न्ट गॉन टू द जिम टुडे, वो आज जिम नहीं गया। तो ये वो टाइम पीरियड्स हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं हुए, बार बार एक काम होता रहा है। तो इसी वजह से इन टाइम पीरियड से रिलेटेड जो भी काम हुआ है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। तो दूसरा पॉइंट समझने के बाद अब हम थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं, जिसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंस को देखेंगे। तो जैसे यूसेज विद, जस्ट, ऑलरेडी, येट। ब्रिटिश इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
तब रिक्वायर्ड होता है जब हम कहते हैं आई हैव जस्ट ईटन। हैव यू ऑलरेडी डन योर होमवर्क? ही हैवंट अराइव्ड येट। तो ब्रिटिश इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इस्तेमाल वो अक्सर होता है। और अमेरिकन इंग्लिश में द सिंपल पास्ट टेंस इज मोर कॉमनली यूज्ड विद दीज वर्ड्स। यानी अमेरिकन इंग्लिश में ये जो वर्ड्स है ना, जस्ट, ऑलरेडी, येट, तो इनके साथ जो सिंपल पास्ट टेंस है उनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में इन वर्ड्स के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे आई जस्ट एट, डिड यू ऑलरेडी डू योर होमवर्क? ही डिडंट अराइव येट। तो यहाँ पर आपने इस बात को नोट कर लिया है। उसके बाद पॉइंट बी में हम लोग डेली स्पीच में फ्रिक्वेंसी को भी नोट कर लेते हैं। यानी डेली स्पीच में कितनी दफ़ा कौन सा टेंस इस्तेमाल होता है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जब टाइम मेंशन नहीं होता। मिसाल के तौर पर शी हैज़ गॉन टू द शॉप। अब यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं हुआ ना, तो इसलिए इस्तेमाल हुआ। American English is more lenient with using simple past even without time reference. अमेरिकन इंग्लिश में टाइम रेफरेंस अगर ना भी दिया जाए तो ज़्यादा सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। शी वेंट टू द स्टोर, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है विदाउट टाइम रेफरेंस। अब हम एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म्स को समझ लेते हैं। तो पहले टाइप का जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं? इनमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज़ या हैव। ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि हैज़ या हैव आएगा। ही, शी और इट के साथ आएगा हैव। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ही, शी और इट के साथ हैव आएगा। एंड आई, वी, यू, दे, वी के साथ हैव आएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। आई, वी, यू, दे के साथ हैव आएगा। और उसके बाद हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और उसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मिसाल के तौर पर शी हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। यहाँ पर आप लोग नोट करें कि किस तरह से सब्जेक्ट पहले आया है, उसके साथ हैज़ आया है। शी है तो इस वजह से उसके साथ हैज़ आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है जो कि है कंप्लीटेड एंड देन ऑब्जेक्ट द प्रोजेक्ट। फिर दे हैव गॉन टू द म्यूजियम, वो म्यूजियम गए हैं या फिर वो म्यूजियम जा चुके हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है। बस ये है कि क्योंकि यहाँ पर दे आ गया है तो उसके साथ हैव आया है। देन आई हैव रिटन अ लेटर टू द एडिटर। आई है तो उसके साथ हैव आएगा और सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया गया। उसके बाद हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस को समझ लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? बहुत सिंपल तरीका है, जस्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और हैव या हैव के साथ नॉट लगा देंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ही हैज़ नॉट रिप्लाइड टू माई मैसेज। यहाँ पर आप देखें किस तरह से पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज़ आता है, उसके साथ नॉट आ जाता है, देन पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, उसके साथ ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि एक नेगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल थी। दूसरा है वी हैवंट सीन दैट मूवी। अब यहाँ पर हैव नॉट को कॉन्टैक्ट करके हैवंट लिख दिया गया। तो एक कॉमन है स्पोकन इंग्लिश में, याद रखिएगा स्पोकन इंग्लिश में कॉमन है, रिटन इंग्लिश में नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस की एक और एग्जाम्पल देख ली। फॉलोइंग द सेम स्ट्रक्चर वी हैव मेंशन्ड राइट नाउ। थर्ड है शी हैज़ नॉट टोल्ड एनीवन। उसने किसी को नहीं बताया है। तो यहाँ पे ये सारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं? स्ट्रक्चर सेम है, बस ये है कि हैज़ और हैव जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट और उसके साथ क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। इसमें नॉट नहीं लगाना आप लोगों ने, जस्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, लेकिन विद अ सटल चेंज जिसमें आप लोगों ने हैज़ और हैव को सब्जेक्ट से पहले लिख देना है। एग्जाम्पल हैव यू ईटन लंच। क्या आपने लंच खा लिया है या कर लिया है?
हैव शी स्टार्टेड द कोर्स येट? क्या उसने कोर्स का आगाज़ कर दिया है अभी? हैव दे लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट? क्या वो एयरपोर्ट चले गए हैं? तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लें कि किस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो किया हुआ है इन्होंने। और साथ जैसे हैव पहले आया है, शी बाद में, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट लग गया है। और थर्ड एग्जांपल में भी बिल्कुल ऐसा ही है, हैव पहले आ गया है, सब्जेक्ट बाद में, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर फॉर दी ऑब्वियसली एक लिंकिंग वर्ड है यहाँ पर, और एयरपोर्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी हमने समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, ये कैसे बनाई जाती हैं। यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और उसके बाद आप लोगों ने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस में आप लोगों ने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया था ना, तो यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। और इस तरह से आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। एग्जाम्पल, हैवंट यू कॉल्ड हिम येट? या फिर हैव यू नॉट कॉल्ड हिम येट? यहाँ पर आप लोग देखें कि किस तरह से हैव पहले आया है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद येट। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग देखें कि जो हैवंट है तो वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है सेंटेंस की, ठीक है। हैव नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। उसके बाद हैवंट शी रिटर्न फ्रॉम वर्क? क्या वो काम से वापस नहीं आई? तो यहाँ पर भी हैव नॉट हैवंट में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। उसके बाद हैव शी नॉट अंडरस्टूड द लेसन? क्या उसने सबक नहीं सीखा अभी तक? सॉरी, अभी तक यहाँ पर नहीं आएगा, सिंपल, क्या उसने सबक नहीं सीखा? तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है। अब हम लोगों ने एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरह से समझ लिया है। तो अब हम लोग पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझेंगे। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो एक्शन है वो सब्जेक्ट पर किया जाता है, जैसे एक्टिव वॉइस में एक्शन ऑब्जेक्ट पर किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बिन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जैसे पिछले जो एक्टिव वॉइस था वहाँ पर सब्जेक्ट हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया था। तो यहाँ पर वर्ब हैव के बाद बिन आता है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अर्थात ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है। अब हम लोग पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीख लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बिन प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस बाय एजेंट। बाय एजेंट का मतलब है कि वो थिंग या वो इंसान जिससे वो काम हुआ है, ठीक है। बाय प्लस एजेंट। एग्जाम्पल, द ईमेल हैज़ बिन सेंट। अब यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस पर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शनल है कि आप बाय हिम या जो भी आपका एजेंट है जिससे वो काम हुआ है तो आप वो भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लगा दिया गया है बाय हिम, द ईमेल हैव बिन सेंट बाय हिम, द रूम्स हैव बिन क्लीन्ड, कमरे साफ किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर भी किस तरह से पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीख लेते हैं। तो पैसिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, बहुत आसान तरीका है। सिंपल, आप लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। उसके बाद आप लोगों ने सब्जेक्ट हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा देना है। अब बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होगा। एग्जाम्पल, द फॉर्म हैज़ नॉट बिन फिल्ड। फॉर्म फिल नहीं किया गया। तो अब यहाँ पर आप लोग नोट करें कि पहले सब्जेक्ट आया है, उसके बाद हैज़ और उसके बाद नॉट आ गया है। देन सेम स्ट्रक्चर बिन और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आप लोग देखें, एक बार आप लोगों ने यहाँ पर और याद रखनी है कि पैसिव वॉइस में जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके बाद हैव आएगा और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके बाद हैव आएगा। उसके बाद द केक हैज़ नॉट बिन बेक्ड बाय हर। केक उसने केक बेक नहीं किया या फिर केक उससे बेक नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर जो है द केक हैज़ नॉट बिन बेक्ड बाय हर, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है पैसिव वॉइस का।
अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाना सीख लेते हैं। स्ट्रक्चर है हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस एजेंट बाय एजेंट ऑब्वियसली ऑप्शनल है। तो यहाँ पर भी क्या है कि बिल्कुल जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस था ना, तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह हैज़ और हैव पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, और बाकी का सारा स्ट्रक्चर सेम फॉलो होगा। एग्जाम्पल्स, हैज द कार बिन रिपेयर्ड, क्या कार ठीक हो चुकी है? हैव द डॉक्यूमेंट्स बिन साइंड बाय द मैनेजर, के डॉक्यूमेंट्स मैनेजर ने साइन कर लिए हैं, डॉक्यूमेंट्स पर मैनेजर ने दस्तखत कर लिए हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग नोट करें कि किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो किया गया है। हैज़ और हैव पहले आ गया और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। जैसे मैंने आप लोगों को एक और बात पहले बताई थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के से पहले या उसके बाद हैव आता है और प्लूरल सब्जेक्ट से पहले या उसके बाद हैव आता है। यहाँ पर भी आप लोग नोट करें कि बिल्कुल कार से पहले हैव आया है, डॉक्यूमेंट से पहले हैव आया है। ओके, हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाना सीख लिया। अब हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो होगा, लेकिन क्या होगा कि आप लोगों ने हैज़ और हैव लगाकर उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट लगा देना। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, इसी तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। और इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक है फुल फॉर्म जिसमें हैज़ हैव सब्जेक्ट नॉट बिन पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय एजेंट, और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जिसमें शॉर्ट फॉर्म कर दी जाती है हैज़ हैव की और सब्जेक्ट की, जैसे सॉरी हैज़ हैव की उसके साथ नॉट, और तो इन दोनों की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना दी जाती है, जैसे हैज़ेंट हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन पास्ट पार्टिसिपल एंड बाय एजेंट। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे किस तरह से हैव नॉट कॉन्ट्रैक्ट कर दिए गए हैं, ये स्पोकन इंग्लिश में कॉमन है। एग्जाम्पल्स, हैवंट द बिल बिन पेड येट, क्या बिल अभी तक पे नहीं किया गया? तो यहाँ पर आप लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि कैसे फॉलो किया गया है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। उसके बाद हैव द क्लोथ्स नॉट बिन आयरन बाय हर, क्या कपड़े उसने इस्त्री नहीं किए? तो यहाँ पर भी फुल फॉर्म में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया। और यहाँ पर एक बात आप लोगों ने और भी याद रखनी है कि इस वर्ड को क्लॉथेस प्रोनाउंस नहीं करते, ये बिल्कुल गलत तरीका है, इसे प्रोनाउंस करते हैं क्लोथ्स। ओके, तो अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल भी बता देती हूँ, तो जो कि मैंने आपको पहले भी बताए थे, लेकिन यहाँ पर मजीद काफ़ी सारे कीवर्ड्स आए हुए हैं, तो हम देख लेते हैं। एक है जस्ट, जस्ट का मतलब है अभी अभी, आई हैव जस्ट फिनिश्ड, मैंने अभी अभी ख़त्म किया है। दूसरा है ऑलरेडी, इसका मतलब है पहले ही, शी हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, वो पहले ही जा चुकी है। तीसरा है येट, यानी अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पर दे हैवंट अराइव्ड येट, वो अभी तक नहीं पहुँचे। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं। उसके बाद आगे है एवर और नेवर। हैव यू एवर बिन टू दुबई, क्या तुम कभी दुबई गई हो या गए हो? तो यहाँ पर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ इस्तेमाल होने वाला एक कीवर्ड है। फिर है सो फार, यानी अभी तक, रिसेंटली, हाल ही में, लेटली, ये जो है पूरे दिन में जो काम एक हो रहा है ये उससे रिलेटेड है। सिंस, ऑब्वियसली ये एक टाइम पीरियड से रिलेटेड है कि उस टाइम तक एक काम हो चुका है। फॉर, ये भी बिल्कुल उसी तरह से है, लेकिन इन दोनों में ना एक फ़र्क है जो कि मैंने आप लोगों को पिछले जो है ना कंटिन्यूअस टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सब में मैं ये सेंस और फॉर का डिफरेंस मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो आप लोग चाहें तो उस टेंस को देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सेंस ऑफ फॉर, उसके बाद स्टिल, स्टिल का भी मतलब है अभी तक। वी हैव नॉट मेट सिंस लास्ट ईयर, वी हैव नॉट मेट सिंस लास्ट ईयर, हम पिछले साल से नहीं मिले, ठीक है। आई हैव नोन हिम फॉर 10 years, मैं उसे 10 साल से जानती हूँ। तो अब यहाँ पर आप लोग देखें कि कैसे सिंस और फॉर का इस्तेमाल हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं होता। उनके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी इन वर्ड्स का इस्तेमाल हो सकता है।
तो यहाँ पर हमने कुछ कीवर्ड्स देख लिए जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ कॉमन एरर्स और करेक्शंस को भी देख लेते हैं, जो कि वैसे तो आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, लेकिन इन लोगों को नोट कर लेना लाजमी है। यानी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे आई हैव एट लंच, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि आप लोगों ने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है, आई हैव ईटन लंच। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बजाय कुछ स्टूडेंट्स सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आई जस्ट सॉ हिम, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप लोग ब्रिटिश इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंस का बताया, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है जब आप प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे होते हैं जो कि पास्ट से कनेक्टेड होता है, जिसमें आई जस्ट सॉ हिम सेंटेंस गलत होगा। जो और है आई हैव जस्ट सीन हिम, ये सेंटेंस करेक्ट होगा ब्रिटिश इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कुछ स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस में बिन को ओमिट कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि पैसिव वॉइस में बिन का इस्तेमाल लाजमी है। जैसे द रूम हैज़ क्लीन, गलत, द रूम हैज़ बिन क्लीन। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। In तो the end, आज के thank इस you so लेक्चर में much हमने guys for प्रेजेंट taking your परफेक्ट time टेंस को out to समझा watch है my video. डिटेल के साथ Like my और video हेल्पफुल and सेंटेंस subscribe my एग्जांपल्स channel के and साथ। share the So video. if you Thank you. like this video, then In the please end, do thank you so subscribe much the guys for channel and taking your also time share my out to video watch my and like video. the video. Thank you Like my so much. video and subscribe.